वेलकम टू यूपीएससी एक जज्बा एक जुनून। आज है 14 जून 2025 और 14 जून 2025 के करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो के आखिरी में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज का टारगेट है 7 के व्यूज। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न 1 में हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने भारत का सबसे बड़ा स्वच्छता सर्वेक्षण स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 कार्यक्रम का शुभारंभ कहां किया? दिल्ली। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने दिल्ली से इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम की शुरुआत की, जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के मूल्यांकन के लिए सबसे बड़ा सर्वेक्षण है। ये जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग DDWS द्वारा किया गया एक राष्ट्रव्यापी ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण है। ये भारत का सबसे बड़ा स्वच्छता सर्वेक्षण है और पहला स्वच्छ सर्वेक्षण 2016 में आयोजित किया गया था, जिसमें 73 शहरों का मूल्यांकन किया गया था और मैसूरू को देश में पहला स्थान मिला था। सर्वेक्षण में विभिन्न मापदंडों पर स्वच्छता को मापने के लिए नमूना गांव का मूल्यांकन और घरों और सार्वजनिक स्थानों का विस्तृत सर्वेक्षण शामिल होगा। मूल्यांकन के प्रमुख क्षेत्रों में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाइयों PWMU, मल कीचड़ प्रबंधन FSM संयंत्रों और गोवर्धन संयंत्रों की परिचालन स्थिति के साथ साथ नागरिक प्रतिक्रिया और स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग SGLR साइटों का मूल्यांकन शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान भारत में कोयले के आयात में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? 7.9%। सरकार द्वारा घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के कारण भारत में कोयले के आयात में 7.9% की गिरावट दर्ज की गई है। कोयला मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में देश में कोयले का आयात कुल 243 मिलियन टन से अधिक रहा, जबकि पिछले वित्त वर्ष में ये 264.53 मिलियन टन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए 14 दिन तक वीजा मुक्त प्रवेश की सुविधा शुरू की है? फिलीपींस। फिलीपींस सरकार ने भारत के साथ पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु भारतीय नागरिकों को 14 दिनों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी है। फिलीपींस ने भारतीय पर्यटकों के लिए यात्रा और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए नए वीजा मुक्त प्रवेश विकल्प शुरू किए हैं। ये उपाय पर्यटन को सरल बनाते हैं लेकिन प्रवास को गैर विस्तार योग्य केवल पर्यटन यात्रा तक सीमित रखते हैं। फिलीपींस ने विशेष रूप से भारतीय पर्यटकों के लिए 14 दिन का वीजा मुक्त प्रवास प्रस्तावित किया। AJCSSU के वीजा या निवास धारक भारतीयों के लिए 30 दिन का वीजा मुक्त प्रवेश उपलब्ध है। वीजा मुक्त प्रवास केवल पर्यटन के लिए है और इसे बढ़ाया नहीं जा सकता। नई दिल्ली में फिलीपींस के दूतावास द्वारा घोषित ये विकास पर्यटन को बढ़ाने और भारत और फिलीपींस के बीच सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए तैयार हैं। ये नए वीजा मुक्त प्रवेश विकल्प भारत के साथ घनिष्ठ संबंधों को बढ़ावा देने और दोनों देशों के बीच पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए फिलीपींस की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। भारतीय यात्रियों के पास अब फिलीपींस की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, आश्चर्यजनक परिदृश्य और जीवंत शहरों को देखने के लिए अधिक सुलभ रास्ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? देहरादून। देहरादून में आयोजित इस महोत्सव का उद्देश्य बौद्धिक संपदा जागरूकता और नवाचार को बढ़ावा देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई-गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 के तहत कितनी परियोजनाओं पहलों का चयन किया गया है? 19। इस वर्ष कुल 19 पहलों को उनके उत्कृष्ट डिजिटल प्रशासन कार्यों के लिए चुना गया है। इन परियोजनाओं को अनुकरणीय योगदान और नवाचार के लिए सम्मानित किया गया है, जिनमें 10 स्वर्ण, 6 रजत और 3 जूरी पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार समारोह 22वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन के दौरान आयोजित किया जाएगा। 22वें NAEG 2025 पुरस्कार विजेताओं की 6 श्रेणियों में पहली बार ग्राम पंचायत श्रेणी शामिल है, जो डिजिटलीकरण के माध्यम से जमीनी स्तर पर सेवा वितरण को गहरा और व्यापक बनाने को मान्यता देता है। NAEG 2025 के 10 स्वर्ण और 0.6 रजत पुरस्कार विजेताओं की सूची निम्नलिखित है। 1. परियोजना का नाम खनन प्रणाली। संगठन का नाम भारतीय खान ब्यूरो IBM खान मंत्रालय। 2. परियोजना का नाम बहु खतरा पूर्व चेतावनी निर्णय सहायता प्रणाली। संगठन का नाम भारत मौसम विज्ञान विभाग। 3. परियोजना का नाम संपदा संपत्ति और दस्तावेजों का स्टाम्प और प्रबंधन आवेदन 2.0। संगठन का नाम मध्य प्रदेश MP सरकार का वाणिज्यिक कर विभाग। 4. परियोजना का नाम परियोजना निगरानी प्रणाली और जल गुणवत्ता निगरानी सूचना प्रणाली। संगठन का नाम राज्य मिशन प्रबंधन इकाई केरल। 5. परियोजना का नाम डिजिटल इंडिया भाषिणी प्रभाग।
संगठन का नाम इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। 6. परियोजना का नाम डिजी यात्रा। संगठन का नाम नागरिक उड्डयन मंत्रालय। 7. परियोजना का नाम राष्ट्रीय पशु रोग रेफरल विशेषज्ञ प्रणाली। पशु रोगों पर डेटा आधारित रोग निगरानी और पूर्वानुमान विश्लेषण को एकीकृत करना NADRESV 2। संगठन का नाम ICAR राष्ट्रीय पशु चिकित्सा महामारी विज्ञान और रोग सूचना विज्ञान संस्थान। 8. परियोजना का नाम रेलवे प्रणालियों में IT और टी सम्मेलन में मजबूत साइबर सुरक्षा उपाय। साइबर सुरक्षा में सर्वोत्तम गवर्नेंस अभ्यास नवाचार। संगठन का नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC। 9. परियोजना का नाम डेटा हार्मोनाइजेशन फॉर रिस्क इंसाइट्स एंड सिक्योरिटी थ्रेट इंटेलिजेंस DHRISTI दृष्टि। संगठन का नाम राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC। 10. परियोजना का नाम क्वांटम सेफ VPN। संगठन का नाम रक्षा मंत्रालय। 11. परियोजना का नाम बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका संपर्क रहित फेसलेस और ऑनलाइन ई खाता और डिजिटल संपत्ति रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली। NAEG 2025 के 03 जूरी पुरस्कार विजेताओं की सूची निम्नलिखित है। 1. सुकाटी ग्राम पंचायत, केंदुझार जिला, ओडिशा। 2. पलसाना ग्राम पंचायत, सूरत जिला, गुजरात। 3. स्वच्छ भविष्य सतत विकास के लिए स्मार्ट अपशिष्ट प्रबंधन, ललितपुर नगर पालिका परिषद, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन। तंबाकू निषेध दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? 31 मई। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार 31 मई को नो टोबैको डे मनाया जाता है ताकि धूम्रपान और तंबाकू से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूकता फैलाई जा सके। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के सदस्य राज्यों ने 1987 में विश्व तंबाकू निषेध दिवस बनाया। पिछले 21 वर्षों में दुनिया भर में सरकारों, सार्वजनिक स्वास्थ्य संगठनों, धूम्रपान करने वालों, उत्पादकों से उत्साह और प्रतिरोध दोनों मिले हैं। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम वर्ष 2007-08 में भारत के 21 राज्यों के 42 जिलों में पायलट परियोजना के रूप में प्रारंभ किया गया। सर्वप्रथम राजस्थान के 2 जिलों जयपुर व झुंझुनू को सम्मिलित कर गतिविधियां प्रारंभ की गई। वर्ष 2015-16 में जयपुर, झुंझुनू के अतिरिक्त अजमेर, टोंक, चूरू, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़, भरतपुर, सवाई माधोपुर, अलवर, जैसलमेर, पाली, सिरोही, श्रीगंगानगर जिले, कुल 17 जिले योजनांतर्गत सम्मिलित किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री भारत की यात्रा पर आए थे? मालदीव। भारत मालदीव संबंधों को और मजबूत करने के लिए मालदीव के विदेश मंत्री ने हाल ही में भारत का दौरा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने मौसम पूर्वानुमान की सटीकता बढ़ाने के लिए दुनिया का सबसे उन्नत मौसम मॉडल लॉन्च किया है? भारत। भारत ने अत्याधुनिक मौसम मॉडल विकसित किया है जिससे मौसम पूर्वानुमान की सटीकता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। भारत ने मौसम पूर्वानुमान की सटीकता बढ़ाने के लिए दुनिया का सबसे उन्नत मौसम मॉडल भारत पूर्वानुमान प्रणाली भारत फोरकास्ट सिस्टम लॉन्च किया है। यह मॉडल 6 किलोमीटर के स्थानिक रिजोल्यूशन के साथ काम करता है जो पहले से मौजूद मॉडलों से बेहतर है। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM पुणे द्वारा विकसित यह मॉडल IITM पुणे द्वारा विकसित किया गया है और यह भारत के मौसम विज्ञान विभाग IMD द्वारा संचालित है। उच्च रिजोल्यूशन। यह मॉडल 6 किलोमीटर के स्थानिक रिजोल्यूशन के साथ काम करता है जो दुनिया के किसी भी अन्य मौसम पूर्वानुमान मॉडल से बेहतर है। तेज और सटीक। यह मॉडल डेटा को संसाधित करने में तेजी से कार्य करता है और सटीक पूर्वानुमान प्रदान करता है। स्थानीयकृत पूर्वानुमान। यह मॉडल स्थानीय स्तर पर भी सटीक पूर्वानुमान प्रदान करता है जिससे आपदा की तैयारी और कृषि नियोजन में सुधार होता है। स्वदेशी तकनीक। ये भारत का एक स्वदेशी रूप से विकसित मॉडल है जो भारत को मौसम पूर्वानुमान में आत्मनिर्भर बनाता है। वैश्विक स्तर पर प्रभाव। यह मॉडल भारत को वैश्विक मौसम पूर्वानुमान में एक अग्रणी देश बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने गुजरात के दाहोद में भारतीय रेलवे के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के दाहोद में इस लोकोमोटिव प्लांट का उद्घाटन किया जो रेल क्षेत्र के आत्मनिर्भर भारत लक्ष्य का हिस्सा है। 26 मई 2025 को एक ऐतिहासिक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में नवस्थापित दाहोद लोकोमोटिव निर्माण कार्यशाला में भारत के पहले 9000 हॉर्स पावर HP इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का अनावरण किया। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि मेक इन इंडिया पहल के तहत अपने रेल बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए देश की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। दाहोद वर्कशॉप में भारत के पहले 9000 HP इलेक्ट्रिक इंजन का उद्घाटन,
रेलवे बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण की दिशा में देश की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में भारत के पहले 9000 HP इलेक्ट्रिक इंजन का अनावरण किया। 21,405 करोड़ रुपए के निवेश से 3 साल में बनी दाहोद कार्यशाला। लोकोमोटिव 100 किलोमीटर घंटा की गति से 4500-5000 टन माल ढो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने उन्नत प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? दिल्ली। DRDO ने नई तकनीकों पर अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दिल्ली में ये केंद्र शुरू किया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने 27 मई 2025 को दिल्ली के मेटकाफ हाउस में क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र QTRC का उद्घाटन किया। इस सुविधा का उद्घाटन रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर समीर V कामत ने किया, जिसका उद्देश्य सामरिक और रक्षा अनुप्रयोगों के लिए स्वदेशी क्वांटम क्षमताओं को और मजबूत करना है। QRTC अत्याधुनिक प्रायोगिक सेटअप से सुसज्जित है, जिसे महत्वपूर्ण क्वांटम डोमेन में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। इस केंद्र की प्रमुख क्षमताओं में वर्टिकल कैविटी सरफेस एमिटिंग लेजर और डिस्ट्रीब्यूटेड फीडबैक लेजर का लक्षण वर्णन, सिंगल फोटोन स्रोतों के मूल्यांकन के लिए टेस्ट बेड, माइक्रो फैब्रिकेटेड अल्कली वेपर सेल के लक्षण वर्णन के लिए सेटअप और क्वांटम कुंजी वितरण तकनीकों को विकसित करने और मान्य करने के लिए प्रायोगिक प्लेटफॉर्म शामिल हैं, ताकि क्वांटम युग के बाद अल्ट्रासिक्योर संचार को सक्षम किया जा सके और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा की जा सके, जिसका नेतृत्व DRDO के वैज्ञानिक विश्लेषण समूह SAG द्वारा किया जाता है। सॉलिड स्टेट फिजिक्स लेबोरेटरी SSPL के नेतृत्व में QTRC आधारभूत प्रौद्योगिकियों पर भी ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम निषेधित वातावरण में अत्यधिक सटीक समय निर्धारण के लिए कोहेरेंट पॉपुलेशन ट्रैपिंग पर आधारित एक अल्ट्रा स्मॉल एटॉमिक क्लॉक, अति संवेदनशील चुंबकीय क्षेत्र का पता लगाने के लिए ऑप्टिकली पंप मैग्नेटोमेट्री का उपयोग करने वाला एक एटॉमिक मैग्नेटोमीटर तथा अत्याधुनिक सॉलिड स्टेट क्वांटम उपकरण और सामग्री शामिल हैं। DRDO क्वांटम सेंसिंग, सुरक्षित संचार और पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी जैसे क्षेत्रों में भारत की क्वांटम पहलों का नेतृत्व करना जारी रखता है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन में एक प्रमुख हितधारक के रूप में DRDO भारत के रणनीतिक भविष्य को सुरक्षित करने के लिए स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देने और संप्रभु क्वांटम प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उद्घाटन समारोह में महानिदेशक माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कंप्यूटेशनल सिस्टम और साइबर सिस्टम श्रीमती सुमा वर्गीस की उपस्थिति रही, जिनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व ने इस अत्याधुनिक सुविधा की संकल्पना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महानिदेशक संसाधन और प्रबंधन डॉक्टर मनु कोरुल्ला और SSPL और SAG के निदेशक, वरिष्ठ वैज्ञानिक और अन्य गणमान्य व्यक्ति समारोह में शामिल हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा राज्य स्थापना दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? 30 मई। गोवा को 30 मई 1987 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, जिसे राज्य स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 मई 2025 को गोवा अपनी 38वीं वर्षगांठ मना रहा है। गोवा राज्य स्थापना दिवस हर वर्ष 30 मई को मनाया जाता है। वर्ष 1987 में इस दिन गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था, जिससे ये भारत का 25वां राज्य बना। गोवा पर 1510 से 1961 तक पुर्तगालियों का शासन था। भारत की स्वतंत्रता के बाद भी पुर्तगालियों ने गोवा को नहीं छोड़ा, जिसके कारण भारत सरकार ने 1961 में ऑपरेशन विजय के तहत गोवा, दमन और दीव को मुक्त कराया। इसके बाद 1962 में संविधान के 12वें संशोधन द्वारा इन क्षेत्रों को भारत में शामिल किया गया और एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 1967 में गोवा में एक जनमत संग्रह आयोजित किया गया, जिसमें गोवा के लोगों ने महाराष्ट्र में विलय के बजाय एक अलग पहचान बनाए रखने का निर्णय लिया। 30 मई 1987 को गोवा को केंद्र शासित प्रदेश से अलग कर पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, जबकि दमन और दीव एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना रहा। दमन और दीव अब दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव नामक एकीकृत केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा है। इस अवसर पर कोंकणी को गोवा की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया और पणजी को राजधानी बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अनुसार 2026 एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? अहमदाबाद। अहमदाबाद को इसकी आधुनिक सुविधाओं और संगठनात्मक क्षमता के आधार पर मेजबानी के लिए चुना गया है। गुजरात का सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद 1-10 अप्रैल 2026 तक वार्षिक एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप के आगामी 2026 संस्करण की मेजबानी करेगा।
एशिया में खेल शासी निकाय एशियाई भारोत्तोलन महासंघ ने 27 मई 2025 को इसकी घोषणा की। अहमदाबाद 2026 एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप का मूल आयोजन स्थल नहीं था। गुजरात की राजधानी गांधीनगर को मूल रूप से 2024 में ताशकंद, उज्बेकिस्तान में आयोजित एशियाई भारोत्तोलन महासंघ द्वारा एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप के 206वें संस्करण की मेजबानी के लिए चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र के पहले राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर की आधारशिला हाल ही में किस शहर में रखी गई है? नागपुर। नागपुर को इस परियोजना के लिए चुना गया है ताकि फोरेंसिक शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को ओकले का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? शुभमन गिल। युवा क्रिकेटर शुभमन गिल को ओकले द्वारा उनके ऊर्जावान और आधुनिक छवि के कारण ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ओकली ने उन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर इसलिए चुना क्योंकि गिल में वही गुण हैं जो ओकली के मूल्यों से मेल खाते हैं, जुनून, प्रगति और उत्कृष्ट प्रदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए अंकुर नामक रणनीतिक पहल की शुरुआत की है? ओडिशा। ओडिशा सरकार ने अंकुर पहल की शुरुआत राज्य में हरित और सतत शहरी विकास के उद्देश्य से की है। ओडिशा सरकार ने शहरी नवाचार और विकास को गति देने के उद्देश्य से एक दूरदर्शी पहल की शुरुआत की है, जिसका नाम है अंकुर अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज, अर्बनाइजेशन एंड रिफॉर्म्स। ये पहल आवास और शहरी विकास विभाग, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट H&UD द्वारा संचालित की जा रही है और इसका लक्ष्य है स्मार्ट, टिकाऊ और नागरिक केंद्रित शहरों का निर्माण करना। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, आप सभी कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। क्वेश्चन, अमरनाथ गुफा मंदिर किस राज्य में है? आपके ऑप्शन है ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी जम्मू और कश्मीर, डी सिक्किम। आप इस सवाल का जवाब 24 घंटे के दौरान कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के PDF नोट्स के क्वेश्चंस हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड करें बिल्कुल फ्री, और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे YouTube चैनल UPSC एक जज्बा एक जुनून को सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्रतिदिन सुबह 5:15 बजे करंट अफेयर्स की वीडियो देखें। दिनेश सिंह राजपूत। आप सभी इस YouTube चैनल UPSC एक जज्बा एक जुनून को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।